श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 10 नवंबर 2024 रविवार को पड़ रही है कार्तिक महीने की नवमी तिथि। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी यानी आंवला नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा अर्चना और दान करने से अक्षय फल मिलता है, इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। आंवला नवमी के दिन ही कृष्ण ने कंस के आमंत्रण पर वृंदावन छोड़कर मथुरा की ओर प्रस्थान किया था और इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करना बहुत ही शुभ बताया गया है, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, ये वो नवमी तिथि है जो कि कार्तिक महीने में रविवार को पड़ रही है, तो इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। और दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक देसी घी का दीपक और वृक्ष की छाल वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। कार्तिक महीने में जो आंवला नवमी आती है उसी दिन किया जाता है, क्योंकि कार्तिक महीने में आंवला नवमी का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। और अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो तो नवमी के दिन इस उपाय से मत चूकना। दोस्तों देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह कार्तिक महीने के आंवला नवमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को आंवला नवमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। देखना, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो एक दीपक वाला उपाय है, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, काल सर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है, वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस आंवला नवमी के दिन इस उपाय को कर लेना, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएंगी। अब हम समझते हैं इस एक दीपक और आंवले के छाल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है। ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज हम लोग ये समझते हैं कि इस एक दीपक वाले उपाय को इस रविवार नवमी के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वो बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा, तो यहाँ पर देखिए, हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार के लिए घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहनें हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वो इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब ये था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहाँ पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं
इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है? दीपक वाले उपाय को हमें इस आंवले नवमी के दिन करना किस समय है? तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है सुबह का समय है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से शाम का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए ये जो आंवला नवमी है और आप सभी लोग जानते हैं इसका सुबह का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी, मां लक्ष्मी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस दीपक वाले उपाय को सुबह के समय में कर सकते हो। देखो, अगर सुबह करोगे तो आप 8 बजे से 11 बजे के मध्य इस उपाय को कर सकते हो। और देखो, अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि रात के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। ये बात आपको समझ आ गई। अब बात करते हैं उपाय की। देखो, पहला उपाय बहुत ही खास होने वाला है। गुरुजी ने कहा है कि इस दिन आपको एक देसी घी का दीपक वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। देखो, इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक लेना है। आप चाहें तो आटे का भी ले सकते हो या फिर मिट्टी का भी ले सकते हो। इसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच देसी घी। दीपक को प्रज्वलित करने के लिए ये सब लेने के बाद आपको लेना है 1 लोटा जल, जो आपको अपने घर से लेकर जाना है। ठीक है। इसके बाद मैं देखो, पूज्य गुरुजी ने कहा है जो भी आप पूजन सामग्री आप लेकर जाते हो वो आप लेकर जा सकते हो। रोली और मौली हल्दी जो आप लेकर जाते हो वो आपको लेकर जाना है। अब देखो, ये सब सामग्री लेकर आपको पहुंचना है आंवले के पेड़ के पास में। देखो, वहां पहुंचकर आपको सबसे पहले आपको आंवले की जड़ में 1 लोटा जल चढ़ा देना है। और अब आपको एक देसी घी का दीपक आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके प्रज्वलित कर देना है आंवले की जड़ में। देखो, अब आपको ये सब करने के बाद मैं अपनी पूजा अर्चना कर लेनी है जैसा आप करते हो। देखो, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस दिन आपको पूजा करने के बाद वहां पर बैठकर कनक धारा स्रोत का पाठ अवश्य करना है। गुरुजी ने कहा है अगर आपको ये पाठ नहीं आता है तो आप मोबाइल से चलाकर उसके सुन सकते हो। देखो, गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके कनक धारा स्रोत का पाठ कर लेता है उसके यहां कभी धन की कमी नहीं हो सकती। अब देखो, आंवले के वृक्ष की पूजा करने के बाद आंवला नवमी विशेषकर सीधे हाथ का जो अंगूठा है और चींटी उंगली है, ठीक है, सबसे लास्ट वाली उंगली, सबसे छोटी उंगली और अंगूठा, इन दोनों से आपको आंवले के वृक्ष की छाल आपको निकालनी है। थोड़ा ही छाल आपको निकाल लेना है। देखो, यहां पर थोड़ा सा भी अगर आप आंवले के वृक्ष की छाल लेकर के जाएंगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल थोड़ा सा छाल आपको निकाल लेना है और आपको बिल्कुल थोड़ी सी छाल आपकी झोली में आपको लेकर जाना है और भगवान विष्णु से विनती करना है कि मैं ये छाल लेकर के जा रहा हूं। मेरे घर में पैसों की बहुत ज्यादा कमी है, आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा है, कृपा करके उनको दूर करो, ऐसी विनती आपको कर लेना है। ठीक है। अब ये छाल लेकर के आपको पहुंचना है अपने घर पर और घर पर एक लाल कपड़े में या तो पीले कपड़े में उस छाल को रखना। देखो, पूज्य गुरुजी ने कहा है इसकी आपको एक लाल कपड़े में लपेटकर पोटली बना देना है और भगवान विष्णु, भगवान नारायण का, महालक्ष्मी का स्मरण करना और धन रखने वाले स्थान पर आपको रख देना है। अपनी तिजोरी में रख देना है, जहां भी आप अपना पैसा रखते हो। तो इस प्रकार से आपको ये विशेष उपाय कर लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को इस प्रकार से कर लेता है उसके घर पर कभी भी धन की कमी नहीं होती है। मां लक्ष्मी का वास उनके घर पर हमेशा होता है। और ये उपाय आपको साल में एक ही बार करना है। केवल और केवल आंवला नवमी पर ही इस उपाय को किया जाता है और अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। देखो, इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हैं। तो चलिए बरसते हैं उपाय की ओर। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, एक काली मिर्च लेनी है। देखो, ध्यान से समझना, एक काली मिर्च लेनी है और ध्यान देना है कि काली मिर्च कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपको लेना है एक गोल बाती का दीपक। देखिए, दीपक आप चाहे तो माटी का ले लें और यदि आपके पास माटी का दीपक नहीं है तो आप यह दीपक शुद्ध आटा लगा करके एक दीपक बना सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है कि उस आटे में आपको नमक या हल्दी का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, तो आप एक बढ़िया सा दीपक बना लें और उस दीपक में गोल बाती लगा करके उस दीपक में आपको घी भरना है। देखो, गाय का शुद्ध घी आपको उस दीपक में भरना है। अब क्या करना है, आपको इन दोनों चीजों को लेकर चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के पास। देखो, गुरुजी ने अपनी अभी की शिव महापुराण कथा में भी बताया था
जो भी व्यक्ति प्रदोष काल में जो भी एक दीपक प्रज्वलित कर देता है, उसके घर पर धन की कमी नहीं हो सकती। देखो, यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्र का पेड़ नहीं है या घर से काफी दूर पड़ता है और आप जा नहीं सकते, तो आगे हम ये भी बताएंगे कि कैसे इस उपाय को करना है। अगर बेलपत्र वृक्ष ना हो तो देखो, अब आपको प्रदोष काल में इन दोनों चीजों को लेकर चले जाए बेलपत्र के पेड़ के पास में। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको खड़े हो जाना है और जो आप दीपक लेकर गए हैं उससे आपको बेलपत्र की जड़ में प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और बेलपत्र के पेड़ का आपको 5 बार परिक्रमा लगा लेना है। और यदि आप परिक्रमा बेलपत्र के पेड़ का नहीं लगा सकते हैं तो आपको दीपक को चारों ओर कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज 5 बार घुमा देना है, मतलब आरती करना है। और घुमाने के बाद आपको उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और वहीं पर बैठकर हाथ जोड़ करके आंख बंद करके आपको जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, घर से लक्ष्मी जी का निवास नहीं है, घर में लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं कर रही है, और भी जीवन में जो भी समस्याएं हैं, तो उस समय आपको विनती करनी है। ठीक है। अब इसके बाद यदि आपके घर के आसपास कहीं बेलपत्री का पेड़ नहीं है तो आपको इन सब चीजों को लेकर चले जाना है शंकर जी के मंदिर में। और शिव जी के मंदिर पहुंचकर आपको क्या करना है, आपको इसी एक दीपक को आपको शंकर जी के मंदिर की जो चौखट होती है ना, वहां पर आपको इस दीपक को जलाना है। और दीपक जलाते समय आपका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, एक काली मिर्च अपनी हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो समस्या परिवार को लेकर हो या फिर धन को लेकर हो, वो अपनी वह समस्या बोलनी है। और बोलने के बाद आप उसी काली मिर्च को दीपक में डाल देना है और आपकी कामना पूर्ण हो जाए, घर में लक्ष्मी जी का निवास हो, ऐसी कामना आपको कर लेनी है। देखिए, शंकर जी की मंदिर की जो चौखट होती है ना, उसमें 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। यदि आप वहां पर दीपक जलाते हैं तो इससे भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही है, साथ ही आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह सभी प्रसन्न होते हैं जिनकी आशीर्वाद से आपकी कामना 100% पूरी होती है। तो आप ये उपाय जरूर करिएगा। आप बहुत ही छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय बहुत ही चमत्कारी है क्योंकि इस उपाय से आपके जिम्मे तेज की वृद्धि होगी, यानी कि जीवन से जितना भी अंधकार ही वो सभी दूर होगा। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना है। गुड़ का टुकड़ा आपके जीवन में तेज की वृद्धि करता है और साथ ही साथ आपके जीवन से जो अंधकार है उसे दूर करता है। इसी के साथ मैं आपको एक चावल दाना यानी कि अक्षत का दाना लेना है। ये चावल का दाना आपके जीवन में सुख शांति को लेकर के आता है, आपके जीवन में धन की जितनी भी परेशानियां हैं उन्हें समाप्त करता है। इसी के साथ मैं आपको मात्र एक हरा मूंग लेना है। हरा मूंग जो है वह बुध ग्रह को प्रसन्न करता है। देखिए, हरे मूंग का उपाय करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और बुध ग्रह के मजबूत होने से बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। तो ये तीनों ही सामग्री आपको एक एक लेनी है, यानी कि एक गुड़ का टुकड़ा, एक चावल का दाना, एक हरा मूंग आपको लेना है। देखिए, हरा मूंग का दाना और चावल का जो दाना है वो आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। देखिए, अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। आप ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन ही आपको इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले तो ये जो एक गुड़ का टुकड़ा है, एक चावल का दाना है और एक हरा मूंग का दाना है, उन तीनों को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। लेकिन यह जो उपाय है आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करने के लिए होता है, लेकिन विशेष मनोकामना तीनों सामग्रियों से ही आपकी परिपूर्ण हो जाती है। देखिए, यदि आपके जीवन तेज होगा तो सभी आपसे वार्तालाप करेंगे, सभी आपसे बात करेंगे और आपका जो मान सम्मान है वह बढ़ता है। और चावल का जो दाना है वह धन में वृद्धि करता है, मन की शांति के लिए होता है। और हरा मूंग जो है वो बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए होता है। अब देखिए,
यह जो एक पात्र है, इससे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और तुम रुकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। लेकिन तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करने से यह जो उपाय है और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। तो तुम रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह उपाय करने से आपके जीवन में जो भी अशांति है वह सभी दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय कर लेना है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे उपाय की। देखो, ये उपाय बहुत ही अचूक उपाय है जो आपको करना है। देखो, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने हैं। देखो, दोनों दीपक आपको मिट्टी के दीपक लेने हैं। उसके बाद आपको दोनों दीपक को प्रज्वलित करने के लिए आपको लंबी बाती लेनी है और ये दीपक घी और सरसों के तेल से दीपक प्रज्वलित करने हैं। ये सब लेने के बाद आपको लेना है एक कटोरी में कच्चा दूध थोड़ा सा लेना है। उसके बाद आपको लेना है 1 लोटा जल। देखो, गुरुजी ने इस उपाय के लिए बताया है कि ये उपाय आपको प्रदोष काल में करना है। कहते हैं कि बेलपत्र के वृक्ष में प्रदोष काल के समय में महादेव वास करते हैं। उस समय हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। देखो, अब ये सब सामग्री लेकर आपको प्रदोष काल में चले जाना है बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखो, वहां पहुंच जाने के बाद आपको सबसे पहले बेलपत्र की जड़ में सबसे पहले वो दूध जो आप लाए हैं उसे समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको जो 1 लोटा जल जो आप लाए हैं वो आपको धीरे धीरे बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है। उसके बाद आप जो दीपक लाए हो, दोनों दीपक को आपको बेलपत्र की जड़, बेलपत्र की तरफ मुंह करके बाती का आपको 1 दीपक घी का और 1 दीपक तेल का प्रज्वलित कर देना है और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो महादेव को बोलना है। देखो, गुरुजी ने कहा रविवार के दिन पर बेलपत्र की जड़ में दीपक प्रज्वलित कर देता है, महादेव उसकी सभी मनोकामना पूरी कर देते हैं। देखो, इस उपाय के लिए आपको लेना है 1 गोल बाती का दीपक। आप चाहें तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वो नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के घेरे के पास में। देखो, ये उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो, वहां पहुंचकर सबसे पहले वो दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो। हे महादेव, हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको ये उपाय करना है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको रविवार के दिन किए जाने वाले 3 बहुत ही सुंदर से उपाय बताए हैं। जो भी आपके लिए उचित है, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियां ना करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।